हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 1 साखी। कोर्स बी वालों का है। ठीक है बच्चों, इसमें हम जो कबीर जी ने दोहे लिखी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कबीर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनके जानने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप बताइए जरूर। ठीक है, कबीर जी का जन्म कब हुआ था? 1398 में काशी में माना जाता है। उनके गुरु रामानंद के शिष्य ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति अपने चरम पे थी। ठीक है, उनकी कविता जो थी गहरी सामाजिक चेतना प्रकट करती है। उनकी कविता सहज ही हमारे मर्म को छू लेती है। इतनी बेहतरीन और बेस्ट वे कविताएं लिखते थे। पढ़ रखी होगी। जो कबीर थे वे किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं थे, वे सब धर्मों को मानते थे। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें जो भाषा है उनकी पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सुगड़ी भी कहा जाता है। चलो तो पाठ शुरू करते हैं। साखी। ठीक है, अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि साखी का मतलब क्या होता है। साखी का मतलब होता है आपका सीख। क्या होता है? सीख। सीख या शिक्षा, जो हमें कोई भी चीज हमें शिक्षा दे, कोई हमें समझाए, है ना, उसे हम कहेंगे सीख। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी सीख। तो अब हम दोहे शुरू करते हैं। साखी का मतलब क्या हो गया बच्चों? सीख। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सीख। ऐसी बानी, कलर चेंज कर दो, ये भी ब्लैक हो जाएगा, ये भी ब्लैक है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन अपना तन शीतल करे, औरों को सुख होए। तो ये कह रहे हैं, इसमें क्या कहा है इन्होंने, जो हमारे कबीर जी हैं, ये कह रहे हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि देखिए, बोलता हर कोई व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि सब कोई गूंगा है, बोलता हर कोई व्यक्ति है, लेकिन जो बोली है, वाणी है किसी की, हमें बहुत अच्छी लगती है, कितनी इम्पैक्टेबल होती है, किसी की बहुत इम्पैक्टेबल होती है, मन करता सुनते रहें उसकी भाषा, है ना। और किसी की इतनी कर्कश होती है कि अरे ये चुप ही हो जाए तो चुप है, बढ़िया है ना। किसी की इतनी कर्कश होती है कि किसी की एकदम सुनने को मन नहीं करता, ऐसी गंदी भाषा बोलता है। तो यहाँ पर कबीर जी ने बोला कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मतलब ऐसी बोलो कि मन का आपा खोए, यानी कि हम आपा का मतलब होता है हमारे अंदर का जो अहंकार है वो मिटाकर हमें बोलना चाहिए। जब तक हमारे मन में अहंकार रहता है तब तक ये मान लीजिए कि हम अपने आप को ही सबसे बेस्ट मानते हैं कि अरे मुझसे तो बेस्ट कोई है ही नहीं। तो हमारी वाणी कैसी हो जाएगी? अलग हो जाएगी, है ना। हम दूसरों को कहेंगे ये तो तुच्छ आदमी, बेकार है। ठीक है, ये हमारा मानना है कि इसी तरीके से क्या होता है, उन्होंने बोला है आपका मतलब होता है अहंकार। ठीक है, आपका मतलब क्या होता है? आपका मतलब होता है अहंकार। अहंकार में हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अहंकार मन का आपा, यानी कि मन के अहंकार को मिटाकर हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे अपना तन शीतल करे। अर्थात जब हम किसी से मीठी वाणी जो बिना अहंकार रहित बोलेंगे, बिना अहंकार के बोलेंगे, तो हम खुद को तो शीतलता प्रदान करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब ये शीतलता प्रदान करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर ठंडक पहुंचेगी, बर्फ घुसेगी, नहीं। यानी हमें, जब हम दूसरों से अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छी तरीके से बोलते हैं, तो हमारे को भी बहुत सुकून मिलता है, खुशी प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो कबीर जी कह रहे हैं, हमें कबीर जी कहना चाहते हैं हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो हमारे अंदर के हृदय के जो अंधकार है उसको मिटा सके। अर्थात हमारा अहं न झलकता हो, तो हमेशा हमारे अंदर अहंकार को मिटाकर हमें अच्छी भाषा ही बोलनी चाहिए। हमें कभी भी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो दूसरों को हर्ट करे। ठीक है, जो हमारे शरीर को भी ठंडक प्रदान करे, दूसरों को भी सुख दे, हमारे तन की शीतलता प्रदान करे, ऐसी बोले। ऐसी बोलने का मतलब ये नहीं झूठ सच, झूठ ही झूठ बोले जाओ, नहीं। झूठ भी नहीं बोलना, लेकिन ऐसी भाषा भी नहीं बोलनी कि दूसरों को तकलीफ हो सुनने में।
ठीक है बच्चों, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि हमें हमेशा अच्छी ही भाषा बोलनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए? हमें हमेशा अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। कभी भी ऐसी भाषा ना बोलो जिससे कि हमें या दूसरे सुनने वाले को तकलीफ हो। और इनमें कौन सी भाषा का उन्होंने यूज किया है? पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है, अब है हमारा अगला सेकंड पे चलते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन बाय माही, सॉरी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। तो अब यहाँ पे जो इन्होंने बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दे के बताया है कि कस्तूरी क्या है। कस्तूरी का मतलब यहाँ पे हो गया मृग, हिरण। ठीक है, कस्तूरी का मतलब क्या हो गया? मृग, हिरण, मृग। सॉरी, कस्तूरी का मतलब हिरण नहीं होता। कस्तूरी वो होती है जो हिरण के अंदर होती है। मृग मतलब हिरण है, कस्तूरी मतलब हिरण नहीं है। ठीक है, कस्तूरी एक मृग होता है, एक मृग के अंदर होती है कस्तूरी। ठीक है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि कस्तूरी मेरे अंदर है। जैसे आप लोगों को ये नहीं पता कि हम कितने टैलेंटेड हैं, हम कितने होशियार हैं, हमारा माइंड भगवान ने कितना बेस्ट बनाया, ऊपर वाले ने, गॉड ने। ठीक है, ऐसे ही जो हिरण है, हिरण के अंदर ही अपनी एक खुशबू होती है, कस्तूरी होती है, लेकिन वो कहाँ फिरता है? बाहर ढूंढता फिरता है। और वो कस्तूरी कहाँ से आती है? उसकी जो नाभि होती है ना, ठीक है, नाभि में होती है सुगंध। अब वो जो सुगंध जो है, वो जो हिरण होता है इतना विचलित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि उस सुगंध को ढूंढने के लिए वो पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता था, घूमता जाता है कि कहाँ में ये खुशबू कहाँ से आ रही है, किसी तरीके से उसको वो सुगंध प्राप्त हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता बेचारे को, वो बहुत परेशान हो जाता है कि ये सुगंध तो तेरे अंदर से ही आ रही है मूर्ख। ठीक है, क्योंकि वह तो सुगंध खुद मृग की नाभि से ही आ रही है। वह जहां जाए तो वहां वहां उसको साथ साथ वो खुशबू चलती चली जाए। उसी तरीके से कहते हैं, आज जो व्यक्ति है वह राम को ढूंढने के लिए ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना आए। ऐसे ही आज जो व्यक्ति है वह राम को ढूंढने के लिए ना जाने कहां कहां जाता है, कितने तीर्थ स्थल जाएगा, कितने मंदिर करेगा, पूजा पाठ करेगा, पर राम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि तो भगवान तो खुद हमारे अंदर बस रहे हैं, अल्लाह तो खुद हमारे अंदर है। जित कोई भी गॉड है वो हमारे ही अंदर है, लेकिन हम उन्हें कहाँ ढूंढते? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहां ढूंढते हैं, जबकि वे हमारे अंदर ही विराजमान है। जिनको हम पूरे संसार में ढूंढते फिरते हैं, वो चीज, वो राम को खोजने के लिए, वो तो हमारे अंदर ही है। तो ये समझाने के लिए उन्होंने बहुत बेस्ट एग्जाम्पल कस्तूरी मृग के माध्यम से दिया है। ठीक है ना, तो समझ में आया? कस्तूरी मृग बसे मृग ढूंढे वन माई, यानी कि मृग की कुंडली में ही कस्तूरी जो विराजमान है, और जो मृग है उस महक को ढूंढने के लिए पूरे वन में घूमता रहता है। इसी तरह भगवान जो राम है, वे हमारे घट घट में, हमारे कण कण में व्याप्त है। हमारे सब जगह भगवान राम व्याप्त है, लेकिन हम उन्हें कहाँ ढूंढते हैं? हम लोग क्या करते हैं? उनको दुनिया में ढूंढते हैं। ठीक है, कि कहाँ है राम? तो उन्होंने बताने, कबीर जी ने उदाहरण सहित बताने की कोशिश की है। जैसे हम भगवान को, जैसे जो हिरण होता है कस्तूरी को, सारी खुशबू को सारी जगह ढूंढता है, उसी तरह हम भी भगवान राम को सब जगह ढूंढते फिरते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। हमें उन्हें कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य है भाव पक्ष। सबसे पहले कबीर ने ईश्वर को स्थायी निवास मनुष्य के हृदय को ही बताया है, कि मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर व्याप्त है। ये देखिए काव्य सौंदर्य है इसका। मृग का उदाहरण देकर बात को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है। तो उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से हिरण का एग्जाम्पल दिया है, ताकि सभी को समझ में आ जाए। अगर हम कला पक्ष में आते हैं तो सहज और सरल और सहज भाषा का यूज किया गया है। सदक भाषा, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल सरल सरल भाषा है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, घटी घटी में जो घटी घटी है, इसमें पुनः जब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अलंकार तो आप सभी ने पढ़े ही है ना, तो सबको समझाने की तो नीड है नहीं कि कौन कहाँ पर कौन सा है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तीसरा है, दो समझ में बहुत बेहतरीन। अब तीसरा करते हैं हम स्टार्ट। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय,
सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखियो माई। कितना मतलब बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे कबीर जी कहना चाह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मतलब हो गया यहाँ पे अहंकार, मैं, घमंड। यानी एक हरि का मतलब हो गया भगवान, यहाँ पे हरि का मतलब हो गया भगवान। यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, ठीक है, जब मेरे अंदर घमंड था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। यानी जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, जब भगवान मेरे पास नहीं थे, ईश्वर मेरे पास नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं। अब ईश्वर मेरे पास है, लेकिन मेरे पास अब अहंकार नहीं है। ठीक है, जब तक अहंकार हमारे पास रहता है, जब तक ईश्वर हमको प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर के अहंकार को मिटाना होगा। फिर क्या है, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखियो माई। फिर क्या है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखियो माई। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, जब मैंने ज्ञान रूपी, यानी कि ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक को देखा, तो ईश्वर के महत्व रूपी जो ज्ञान होता है, उसे उन्हें दीपक के माध्यम से बताया। जैसे ही जो दीपक आता है, मान लीजिए एक हम अंधेरा हो रहा है कमरे में, ठीक है, वहां पे हमने अगर लाइट जला दी, एक छोटा सा बल्ब जला दिया, दीपक जला दिया, तो पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, है ना, और सारा अंधकार भाग जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताना चाहिए। जैसे ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ईश्वर किस तरीके से प्राप्त होता है कि हमारे अंदर का जो अहंकार है वो खत्म होगा, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, यानी जो बुरी आदतें हैं ना, ये सब तो हमारे अंदर ही है, और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, वे अंदर से के बाहर, अंदर के जो सारा अंधकार है वो मिट गया। यानी अर्थात वो जितनी खामियां थी मेरे अंदर की, वे गायब हो गई। ठीक है, कबीर जी कहते हैं, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। यानी कि मैं ईश्वर को इधर उधर खोज रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अहंकार मेरा खत्म हुआ, ठीक है, अंदर, ठीक है, तो अहंकार को खत्म हुआ और मेरे को ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अहंकार, तब ईश्वर की प्राप्ति, तब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन कर लिए, तब अज्ञान रूपी अंधकार भी मिट गया। तब अंधकार रूपी जो हमारा अज्ञान था वो मिट गया। यानी कि अब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो हमारे अंदर का ज्ञान बाहर आ जाएगा, प्रादुर्भाव हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे सारा ज्ञान होता है, वो तो बेकार की चीजें होती है, पूरी आदत होती है, वैसे मिट जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। सबसे पहले भाव पक्ष, इसमें प्राप्ति का उपाय बताया गया कि भाई, यह जो हमने अभी पंक्तियां पढ़ी है, इसमें बताया है कि ईश्वर किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। गॉड, अल्लाह, भगवान, कोई भी है, वो हमें कैसे प्राप्त होगा। सबसे कि हमें प्राप्त होने का रीजन, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर के अहंकार को खत्म करके। ठीक है, जो अहम है भाव को ईश्वर प्राप्ति में बाधक बताया गया है। और यही दो भाव भी निकल के आ रहे हैं कि हमारे अंदर जब तक अहंकार है, तब तक ये अहंकार भाव जो है हमें ईश्वर प्राप्ति में रोड़ा बना रहेगा। और कला पक्ष में अहम भाव के लिए प्रयोग किया गया, तो ये अहम है हरि। दीपक में देख में अनुप्रास अलंकार है, दीपक देखियो में क्या है, क्योंकि दोनों वर्ड एक है, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अंधियारा ज्ञान अज्ञान का प्रतीक है, और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश करी है साखी में सीख। ठीक है, हाँ, कि हमें अपने अंदर के अहंकार को त्यागना होगा, जब भी सही मायने में हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट है आपका, सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। वाह, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। भाई क्या बात है। इसमें जो कबीर जी हैं, ये क्या कह रहे हैं, इस संसार को वो क्या बता रहे हैं, इस संसार को जितने लोग हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं वो बड़े सुखी हैं। खाते हैं, खाए और सोवे, खाते हैं और सोते हैं। इसका मतलब है कि इस संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ की जो भौतिक चीजें हैं उसमें ही अपना सुख ढूंढते हैं। काश मुझे पिज्जा मिल जाए, बड़ा सुख, मुझे एसी मिल जाए, सुख, मुझे ये मिल जाए, सुख। तो ये भौतिक चीजें हैं,
इसमें ही सुख ढूंढते हैं, काश मुझे ये मिल जाए। ठीक है भाई, हम अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, हमारे पास अच्छा मकान हो, हर चीज बढ़िया हो, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, फॉर्च्यूनर मिल जाए, है ना, बढ़िया बढ़िया गाड़ी हो, उसी में ही सुख ढूंढते हैं। वह सब चीजें प्राप्त कर लेते हैं और आराम से सोते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि वास्तविक सुख वो नहीं है। ईश्वर प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति के सुख का जो ज्ञान है यहाँ के संसारिक लोगों को नहीं पता। यही देखकर कबीर जी कहते हैं वह दुखी है, इसे देख के जागते हैं और दुखी हैं, इसी बारे में संसारिक लोगों को जगाते भी रहते हैं, चेतना भी देते रहते हैं कि भाई वास्तविक सुख ये नहीं है कि गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, बढ़िया बढ़िया खाना मिल गया, बल्कि सुख क्या है, ईश्वर प्राप्ति। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति को सुख बताया है। ठीक है, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो यहाँ के लोगों की यह जो सुख के पैमाने की जो घड़ी है, इसे देखकर जो कबीर जी हैं वो दुखी हैं। एक्चुअल में सुख है ही नहीं और इसी दुख में वे जागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कबीर जी? कहते हैं ये संसार सुखी है क्योंकि ये केवल क्या करता है, खाना मिल जाए, पीना मिल जाए, बढ़िया कपड़ा मिल जाए का काम करता है, फिर खाते हैं और सोने का काम करता है। यानी क्योंकि उसको जो इसी चीज में सुख है भाई, बढ़िया बढ़िया खा लो, खा के सो जाओ, बढ़िया बिस्तर मिल जाए, आराम से सोएं, मोबाइल मिल जाए बढ़िया बढ़िया है, A1 A+ कौन सा भी लेते हो आप। इसे देखकर कबीरदासी दुखी है क्योंकि वे जागते हैं, रोते हैं। क्यों भाई? आशय ये है कि सांसारिक सुखों में व्यस्त होने रहने के कारण व्यक्ति सुख पूर्वक समय व्यतीत करता है, क्योंकि हम सभी सांसारिक लोग इसी में सुख प्राप्त कर लेते, मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, मान लिया कि भाई सब सुख है, लेकिन बढ़िया बढ़िया मैं बता दूं, बढ़िया खाना पीना, सुबह बढ़िया शाम बढ़िया एवरीथिंग मिल जाए तो सब बढ़िया, लेकिन वो सुख नहीं है। आपको सुख इन चीजों को भोग करने में मिलता है, जो ये जबकि गलत है। जो प्रभु के वियोग से जागते हैं वो सुख है, यानी कि जानते हैं कि प्रभु जो है, ईश्वर जो है, वो ही एक सुख है। इन सांसारिक सुखों में कहीं पर भी सुख है ही नहीं, क्योंकि ये चिरकालीन नहीं है, कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए सुख नहीं होता, क्षणिक होता है। यहाँ पर जितनी मोह माया है वह क्षण भर के लिए है। ठीक है, चिरकाल तक क्या रहता है, हमेशा काल तक भगवान का, ईश्वर का नाम रहता है। भाई जो वास्तविक सुख है ईश्वर, उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, जागना पड़ता है। तो वो वही कह रहे हैं, वियोग में जागते हैं, उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता। चिंताशील जो मनुष्य कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता। ठीक है बच्चों, इसी को देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है, मनुष्य की मूर्खता को देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है कि मनुष्य इन सबको देखकर बड़ा सुखी है और वे इस को देखकर रोते हैं। अब हम बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। सबसे पहले भाव पक्ष देखिए, चिंतनशील मनुष्य की व्याकुलता को प्रकाशित किया गया है, यानी कि जो व्यक्ति चिंतनशील रहता है वह किस किस तरीके से व्याकुल रहता है वो बताया गया है यहाँ पे। कला पक्ष में भाषा सरल और सहज, भाव अभ्यागत में सक्षम है, यानी जो भाव से यह पंक्तियां लिखी गई हैं वह पूरे तरीके से सक्षम है, और भाव को जो बताने का तरीका है कवि का, बिल्कुल सरल भाषा यूज की गई है। ठीक है, सब संसार दुखिया दास में जो दुखिया दास और सुखिया सब संसार में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है इनके। अब है अगला, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। वाह, अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। अब यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई बसे, जो बसे मंत्र ना लागे कोई, जब सांप का विष शरीर में प्रवेश कर जाता है तो किसी भी तरह के जो मंत्र तंत्र उच्चारण से काम नहीं चलता। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को सांप ने बाइट कर काट लिया, तो अब उसके सामने आप बीन बजाओ, अंत्र मंत्र तंत्र कुछ करो, क्या उसका जहर उतर जाएगा? नहीं। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, भुवन तब भुवंगम, यानी भुवंगम बस तब बसे, यानी कि सांप का जो विष है जब तन को लग जाता है, मंत्र लगे, मंत्र न लागे कोई, यानी कोई भी मंत्र काम नहीं करता। जिस प्रकार
राम योगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। उसी तरीके से राम जी का मतलब ईश्वर को प्राप्त करना, है ना। राम जी को प्राप्त करना चाहता है जो जीवित नहीं रह सकता, जो राम जी को प्राप्त नहीं कर सकता वह जीवित नहीं रह सकता। अगर जीवित रहता है तो पागल हो जाता है। वही दिया है ना, राम जीव योगी ना जीवे, यानी कि राम से कोई अगर राम को प्राप्त करना चाहता है और नहीं प्राप्त कर पाता तो उसको वियोग प्राप्त होता है, और उस वियोग प्राप्त होते ही वो जी नहीं सकता। यानी मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ, भगवान मुझे मिल जाए, भगवान मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, है राम जी मिल जाए, राम जी मिल जाए। लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिल रहे हैं तो कह रहे कि नहीं मिल रहे तो जी नहीं सकता। अगर जी गए तो क्या हो जाएंगे, पागल हो जाते हैं। कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य की मन स्थिति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विरह रूपी स्पर्श शरीर में निवास करता है। कहाँ करता है, निवास शरीर में। यानी कि हमें किसी भी चीज का अगर विरह है ना, तो कैसा भी है, कैसा है वो, उसको सांप की तरह बताया है। सांप के विष की तरह उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंत्र मंत्र तंत्र उपाय नहीं कर सकता। समझ में आया, इस पर एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया है कि जैसे अगर सांप काट ले और उसके सामने आप बीन बजा लो, तीन बजा लो, मंत्र कर लो, तंत्र कर लो, वो कुछ काम नहीं करेगा। इसी प्रकार राम की भक्ति को विरह बताया गया है। अगर राम से विरह कोई व्यक्ति राम भक्त जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार राम यानी ईश्वर वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि वो जीवित रह भी गया, जितना उसने ऊपर वाले ने सांस लिखी है उतना तो जीना ही पड़ेगा ना। जीवित रह भी गया तो उसकी स्थिति क्या होगी, पागलों जैसी हो जाएगी। वो पागल पागल घूमता रहेगा चारों तरफ। सब लोग पागल कहेंगे, "ये पागल घूम रहा है", ये नहीं कहेंगे ईश्वर भक्ति में घूम रहा है। ईश्वर भक्ति प्राप्त ना होने के कारण, भगवान ना मिलने के कारण वो पागल हो गया है। ठीक है, अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। पहले भाव पक्ष। राम योगी, जो राम योगी है, ठीक है, राम वियोगी मनुष्य की दशा मार्मिक चित्रण दिया गया है। यानी कि राम के वियोग में किस तरह से व्यक्ति जीवित नहीं रहता, और जीवित रहता है तो मर जाता है, उसका पागल हो जाता है। ठीक है, ये इसकी मनोदशा दिखाई गई है। विरह की तुलना सांप से की गई है। ठीक है, किससे की गई विरह की तुलना, सांप से। ठीक है, यानी कि विरह यानी कि किसी से अलग होना। विरह मतलब क्या, मैडम विरह मतलब क्या हो गया, किसी से अलग होना, जुदा होने का जो दर्द होता है वो सांप की भांति बताया गया है। यानी वीर जो एक, जो जिसे हम चाहते हैं उससे अगर हम जुदा हो जाए, जो दर्द पेन होता है वह उसी तरीके से है जैसे सांप के काटने के विष चढ़ने से दर्द होता है। अब हम कला पक्ष में आए तो सरल भाषा, सरस सरल और भाव व्यक्ति में सक्षम है। वीरा भुवन, वीरा भुवन में ये रहा, जो वीरा भुवन रूपक अलंकार का यूज किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, विरह भुवन यानी कि सांप और विरह दोनों को एक कर दिया गया है। वैसे तो इसमें एक उपमेय है, उपमान है। विरह जो है वो उपमेय है, विरह क्या है, उपमेय, और भुवन उपमान। या लेकिन यहाँ पर इन दोनों में इतना ज्यादा समरूपता ला दी गई है कि इनके बीच का जो अंतर है वह सारा समाप्त हो गया है। ओके बेबी, नेक्स्ट। अरे भाई कहाँ चले गए बाबूजी। अगला है जी, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। चलो भाई, अब इसका बताते हैं। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कबीर जी, निंदक का मतलब क्या हो गया। निंदक का मतलब हो गया जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है ना, जो हमारे अंदर खामियों को निकालता है, उसको बोलता है। ठीक है, हम जैसे हम कहीं पर गए, ठीक है, तो कोई बोलेगा अरे आप तो मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती है, तो ये गलत पढ़ाया आपने, ये कैसे कपड़े पहनती हैं, तो ये क्या करती है, ये हम मेरे अंदर की जो बुराई है निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बच्चे हो, आप गए अरे क्या कपड़े पहने यार तूने, इतने बेकार, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे आपका स्टाइल पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे आप कहोगे कि मान लीजिए कि मैडम मुझे आपकी जो टीचिंग स्टाइल है उसमें कुछ समझ में नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी, ना कि आपसे बैर बांध लूंगी। इसी तरह अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है तो आप उससे बैर ना बांधिए। ठीक है, अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए।
आजकल के समय में क्या होता है, कोई हमारी बुराई करता है तो हम उस व्यक्ति से बात करना पसंद तक नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते, बात की तो दूर की बात है। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, जो आपकी बुराई करता है यानी जो आपके निंदक है, ठीक है, कह रहे कबीर राखिए निंदक नेड़ा राखिए, यानी कि जो हमारे हम बुराई करता है उसे हमेशा अपने करीब रखिए। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, अगर हो सके तो अपने घर के आंगन में ही उसके लिए कुटिया बना लो और उसे अपने पास रखो। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए, यानी उन्होंने क्या ऑप्शन सजेशन दिया है, सुझाव दिया है कि बिना पानी साबुन के वो आपके स्वभाव को बिल्कुल साफ कर देगा। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है, भाई बात बहुत गुस्सा आता है भाई साहब आपको, तो गुस्सा कम किया कर, थोड़ा कम ऑयली खा, थोड़ा कम। तो उस बंदे को जो आपके अंदर ऐसी कमियां निकाल रहा है, आप उसे अपने अंदर रखिए, अपने आंगन में उसकी कुटिया बनाइए। आंगन तो मतलब जो कबीर जी कहना चाह रहे हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपको बिना साबुन के अंदर से आपका जो स्वभाव है बिल्कुल साफ कर देगा। ठीक है, जैसे कोई निंदा करता है, कोई बुराई करता है आपकी, ठीक है, उसने मेरी निंदा करी तो क्या करेंगे हम, अगर वो हमारे निंदक हमारे पास है तो हमारे अंदर की हर एक खामी की तरफ वो इंडिकेट करता रहेगा। ठीक है, तुमने ये किया, तुमने वो गलत किया, तुमने, तो हमें उसको बुरा मानना नहीं चाहिए, हमें उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए ताकि जो हम अपनी कमियों को सुधार सके। ठीक है बच्चों, और अपने को हम सही कर सके, हमारा स्वभाव क्या हो जाएगा, बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं निंदक होता है उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे को बिल्कुल बिना साबुन के, साबुन पानी के बिना आपके निर्मल स्वभाव को बिल्कुल धो देगा, साफ सुथरा कर देगा। कबीर जी ये कहना चाहते हैं। ठीक है, पानी के प्रयोग के बिना हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देगा और हमारी त्रुटियों को साफ कर देगा। काव्य सौंदर्य इसमें देखते हैं, भाव है इसमें निंदक के महत्व को दर्शाया गया है। जो निंदा करने वाला है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी निंदा करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये दिखाया गया है निंदा करने वाला। ठीक है, निंदक को हमेशा परम हितैषी समझना चाहिए, ये हमें संदेश दिया गया है। अक्सर क्या होता है कि हमारे लोग जो हमारी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, हम उसे करने का 24 घंटे तो हमें बुराई निकालने लगता है बेवकूफ, तो वो दिखाया गया है। ठीक है, कला पक्ष देखिए, भाषा सरल सहज है, भाव पक्ष व्यक्ति में सक्षम है, निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है, निंदक नेड़ा नेने के प्रयोग है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, सदक भाषा का प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष लगभग एक जगह एक सा ही नजर आ रहा है, सिर्फ जो कुछ पंक्तियों में अलंकार में चेंजेस है, सिर्फ वही चेंजेस है, बाकी पूरे में काव्य सौंदर्य सेम ही है। नेक्स्ट है, ये तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, एक ही अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं, ये सातवीं साखी है, साखी में सीख। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं संसार की सारी पुस्तकों को पढ़ डालते हैं, पोथी पोथी किताबों किताबों को पढ़ डालते हैं, जितनी किताबें हैं, ठीक है, जितनी पुस्तकें उनको पढ़ डालते हैं, उनको पढ़ने का मादा रखते हैं कि हम पढ़ेंगे और मैक्सिमम पढ़ लेते हैं। तो वे कहते हैं कि, वो कहते हैं पोथी पोथी जग मुआ, किताब पढ़ पढ़ के, जो संसार की सारी पुस्तक पढ़ कर भी कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बना, यानी कि पंडित का मतलब क्या हो गया भाई, जो व्यक्ति इतनी सारी किताब पढ़ लेगा तो उनके पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए, यानी कि इतनी किताबें पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पंडित भया यानी कि बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया हो। एक ही आखिर पीव का, यानी कि एक अक्षर, पीव मतलब हो गया प्यार का, एक अक्षर अगर प्यार का पढ़ लेते हैं, पढ़े सो पंडित होए, यानी कि हम संसार में आए हैं तो हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ये सीधी सीधी बात बताते हैं। तो देखिए क्या है, वास्तविक ज्ञानी वही है, पंडित वही है जो प्यार को, सद्भाव को समझता है, जानता है, उसी की तरह, उसी से वह इस पूरे संसार में रहता है। कबीर दास जी कहते हैं संसार पुस्तकें पढ़ पढ़कर मृत्यु प्राप्त को हो गया। ठीक है, संसार की पुस्तकें पढ़ पढ़ के मर गया, परंतु अभी तक कोई भी पंडित नहीं बना, यानी ज्ञानी नहीं बना। यदि मनुष्य भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ ले तो वह अवश्य ही
पंडित बन जाता है। क्योंकि जो ईश्वर है, गॉड है का जो नाम है, ठीक है ना, ईश्वर का जो नाम है अपने आप में बहुत बड़ा है। ईश्वर आप कुछ भी, अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, राम कह लो, यीशु कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें सारे संसार के भौतिक और जितने भी आध्यात्मिक सभी सुखों का ज्ञान होता है। और तो जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इस ज्ञान का प्रसार हम सभी में करेंगे। हम प्रेम पूर्वक सभी से बात करेंगे, और जब ये करेंगे तो क्या होगा, हम तभी तो नहीं ज्ञानी बनते चले जाएंगे। ठीक है, कहते हैं पंडित बन जाता है, अर्थात ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी और पंडित कहलाता है। ठीक है बच्चों, कोई भी ईश्वर, किसी भी धर्म का ईश्वर हो, भगवान हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, हमें हमेशा प्यार, सौहार्द, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। अगर हम ईश्वर, गॉड कुछ भी कह लो, कि उस बात को मान लें तो पूरे तरीके से उसको हम फॉलो करते हैं तो क्या होगा, सभी व्यक्ति, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, हम सब प्रेम पूर्वक बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पूरा संसार सुखी होगा। इसलिए बोला गया है कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना यानी कि हम प्रेम का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य भाव पक्ष, सबसे पहले ईश्वर तथा ईश्वर भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये चीज बताई गई है। खाली पुस्तक पढ़ लेने से कभी भी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हमें हमें क्या है, ईश्वर जो ईश्वर रूप, जो ईश्वर का जो रूप है उसे, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, पुस्तकों को रट रट कर नहीं। ठीक है, ये जो पुस्तकों को रट रट कर सिर्फ सांसारिक सुख के लिए है, नौकरी लग जाएगी, पुस्तकों को पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी, इसमें अनुप्रास अलंकार है, जबकि पढ़ी पढ़ी में, अगर हम पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास है, लेकिन अगर खाली पढ़ी पढ़ी आ जाए कि पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, अब है लास्ट नॉट लीस्ट, हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, ले चले अब हमरे साथ। भाई बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि मजा आ रहा है। हमारे साथी जो अब हमारे यहाँ पर, मैं आपको उसका पहले शाब्दिक अर्थ समझा देती हूँ। ठीक है, फिर करते हैं। फिर उसके पीछे कबीर जी कहना चाहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, वो समझाती क्या रही है, हमारा घर जा रही है आड़ा, मैंने की अपना घर जला दिया। ठीक है, मैंने मुरा हाथी, मुरा माने हो गया हाथी, हाथ से, हाथ यानी कि हाथी, यानी कि वो जो मशाल है उसको मैंने अपने हाथ में ले लिया है। अब मैं तुम्हारा घर जलाऊंगा तो कोई भी मेरे साथ चलेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, वो बोल रहे हैं भाई हमने अपना घर जला दिया, यानी कि मैंने अपने जो दिल में रहने वाले जितने भी बुराइयां हैं, अहंकार है, उन सबको जलाकर खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि अपने घर जला के आग लगा दी, ना ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, अहंकार है, उन सबको हमने जलाकर खत्म कर दिया। कैसे किया, ज्ञान रूपी मशाल से। ठीक है, जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया तो मेरे अंदर की बुराइयां थी, जितना अहंकार था वह सब समाप्त हो गया। अब मैंने वही ज्ञान रूपी मशाल अपने हाथ में ले ली है। अब जो कोई भी मेरे साथ आता है या मेरे साथ चलता है, बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, अब मैं उसी ज्ञान रूपी मशाल से उन व्यक्तियों के अंदर का जितनी भी बुराइयां हैं, व्याधियां हैं, सबको मिटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर घर का तात्पर्य हमारे हृदय के अंदर वास करने वाली जो बुराइयां हैं उनके बारे में कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं, हमने पहले अपना घर जलाया, यानी पहले मैंने अपनी बुराई जलाई, हम घर जालियो आपना, लिया मुराड़ा हाथ, यानी पहले हमने अपनी बुराइयां खत्म करी हैं, अपना घर मतलब अपने अंदर की जो बुराइयां उन्हें नष्ट की हैं। फिर हम ज्ञान रूपी प्रकाश लेके दूसरों की बुराइयां खत्म करने चले हैं। ठीक है, कि भाई हमने, जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसी ज्ञान को आप दूसरों में प्रसार करते हैं, और में बांटते हैं। उससे क्या होगा कि उनके अंदर का जो अहंकार है, सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी और वे भी ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर उनको प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब काव्य सौंदर्य है। भाव पक्ष को देगी, सबसे पहले क्या दिया गया है, कबीरदास जी समाज को सुधारने का महान कार्य करते हैं, यानी कि
इसको सुधारना सबसे ज्यादा अवश्य है। इसी काम के लिए उन्होंने हाथ में मूरा माने हो गया मशाल, ज्ञान रूपी मशाल ली है रखी है, जो चारों ओर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं। सिर्फ खुद ज्ञान प्राप्त करके शांति से बैठना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि सब लोगों को ज्ञान प्राप्त हो। भाषा सरल और सहज है, भाव व्यक्ति में सक्षम है। घर एवं मशाल का प्रति प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। अब उन्होंने जो प्रतीकात्मक प्रयोग कैसे किया, घर को उन्होंने हृदय बताया, मशाल को उन्होंने ज्ञान प्राप्ति बताई। घर को क्या बताया, हृदय, और इसको बताई ज्ञान प्राप्ति। भाषा सदक भाषा और प्रतीकात्मक शैली का यूज किया गया है, क्योंकि घर और मशाल उन्होंने प्रतीक के रूप में यूज की गई है। ठीक है बच्चों, ये जो आपके गद्य है ये यहाँ खत्म होते हैं। आपको आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या क्या करेंगे, आगे जो एनसीईआरटी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है तो हम भी अपने भीतर सुधार करेंगे, बताइएगा जरूर बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।